साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज संस्कृत व्याकरण के एक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है अशुद्धि संशोधन। वैसे तो यह सभी संस्कृत कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, परंतु सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड ने इसे कक्षा 10 में भी लगाया है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। न शुद्धि इति अशुद्धि, यहाँ नए तत्पुरुष समास है। अशुद्धि में अ निषेध के लिए है, शुद्धि शुद्ध। अशुद्धि अर्थात जो शुद्ध नहीं है। संशोधनम परिष्करणम अर्थात सुधार करना। जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। अशुद्धि संशोधन वैसे तो कई प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ लिंग पुरुष वचन लकार की दृष्टि से ही विचार किया जा रहा है। अशुद्धि संशोधन करते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो आवश्यक बातें कौन सी हैं, यहाँ पर बताई गई हैं। पहला पॉइंट है, क्रिया कर्ता के पुरुष व वचनानुसार परिवर्तित होती है। जैसे रामः भोजनम करोति, राम प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की है। युवाम भोजनम कुरुथः, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी वैसे ही आ गई। वयम भोजनम कुर्मः, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की है। दूसरा पॉइंट है, कर्ता चाहे किसी भी लिंग का क्यों न हो, क्रिया सामान्य रहती है, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं बदलती। रामः विद्यालयम गच्छति, राम पुल्लिंग है तो गच्छति क्रिया ये ऐसे हो गई। बालिका विद्यालयम गच्छति, बालिका स्त्रीलिंग है तो भी क्रिया गच्छति ही है। कर्ता व कर्म की विभक्ति लिंग व वचन अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए सामान्य बात है बिल्कुल। रामः पुस्तकानि पठति, यहाँ पर राम प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया उसके अनुसार हो गई। पुस्तकानि कर्म है, देखिए कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लिंग कोई वचन कोई भी हो सकता है। पुस्तकानि ये कर्म कारक है तो कर्म कारक का ये बहुवचन है, और कर्म कारक में तीनों वचनों में से कोई भी हो सकता है। तो राम है पुस्तकानि पठति, यहाँ पर राम है यानी कर्ता, पुस्तकानि कर्म, दोनों में अलग अलग विभक्ति लिंग और वचन है। ऐसे ही रविशा वस्त्राणि प्रक्षालयति में समझ लें। चौथा पॉइंट है, क्रिया से ही काल का निर्धारण होता है, इसलिए जब शुद्ध करने के लिए क्रिया को अंडरलाइन किया गया हो तो उस समय काल को उसी वहीं पर रखेंगे, यानी कि उस काल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राम है पुस्तकम पठिष्यसि, देखिए राम प्रथम पुरुष एक वचन है, ये मध्यम पुरुष एक वचन है। अब इसको हमने चेंज करना है कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर ये क्या है, लिट लकार है। जब हम इसको परिवर्तित करेंगे यहाँ पर राम के अनुसार, तो इसमें लकार नहीं बदलना चाहिए। तो ये क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। राम है पुस्तकम पठिष्यति, पठती नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट है, स्वः ह्यः का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया का काल उन्हीं के अनुसार बदल जाता है। यहाँ मैंने कहा काल यानी कि लकार बदलना नहीं चाहिए, यहाँ कह रहा हूँ लकार बदल जाएगा। यहाँ पर एक विशेष कारण ये है, स्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, ये किसी भी वाक्य में आ जाएंगे तो क्रिया भी इन्हीं के अनुसार लगेगी। जैसे रामः ह्यः अगच्छत्, यह बीते हुए कल में, इसलिए लंग लकार भूतकाल का प्रयोग हो गया। रामः ह्यः अगच्छत्। रामः स्वः गमिष्यति, स्वः आने वाला कल, इसलिए भविष्यत काल का प्रयोग हो गया। मान लो वाक्य आ जाए रामः स्वः गच्छति, अंडरलाइन कर दिया गच्छति को। अब स्वः के कारण इसको गच्छति यानी कि जो लट लकार उसको लिट लकार में बदलना पड़ेगा। रामः स्वः गमिष्यति, तो इसलिए यहाँ कहा है कि यहाँ पर लकार स्वः और ह्यः के अनुसार बदल जाएगा। विशेषण के लिंग विभक्ति व वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। तत्र सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, एका सुंदरा बालिका गच्छति, तत्र एकः सुंदरः बालकः अस्ति। ये अंत में ही क्रियाएं, ये हैं कर्ता और ये हैं विशेषण। जो विभक्ति विशेषण में वही विशेषण में है। एक बच्चा आज पूछ रहा था कि कर्ता और क्रिया को कैसे पहचाने, तो मैं ये कहूँगा सामान्य सी बात है बिल्कुल। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, वचन कोई भी हो सकता है, और क्रिया क्या होती हैं, जो कर्ता जिन्हें करता है। जैसे तीत अंति शीत है आमी आव आम है, कोई भी एक धातु याद कर लेंगे, उनके अंत में जो प्रत्यय आते हैं उनको ध्यान में रखिए, वो क्रिया आप आसानी से पहचान जाएंगे। एक यहाँ पर जो बात कही है कि विशेषण और विशेषण में समान विभक्ति वचन लिंग होते हैं, तो यहाँ पर वो इस बात के लिए कही गई है। सर्वै शिक्षकेभ्यः नमः, नमः में चतुर्थी विभक्ति, सर्वै तृतीय विभक्तिया बहुवचन है, ये विशेषण था शिक्षकेभ्यः का, ये चतुर्थी विभक्तिया बहुवचन है, तो सर्वै में भी क्या होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो ये अंडरलाइन इसलिए किया कि अशुद्ध था, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः नमः।
यह एक टेबल दी गई है, इस टेबल को यदि ध्यान से देख लेंगे तो आपको यह अशुद्धि संशोधन आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 है। यहाँ जो प्रथम पुरुष है, जो इंग्लिश का थर्ड पर्सन है, वही है। जो प्रथम पुरुष है, जितने भी व्यक्ति वस्तु स्थानों के नाम हैं या जो भी नाम शब्द हैं वो आएंगे प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया क्या है? पठती। अब यहाँ पर देखिए, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के सर्वनाम हैं वो प्रथम पुरुष में ही होते हैं। रामः, लता, ये नाम शब्द हो गए। स, सा, तत्, ये हो गए तीनों सर्वनाम। अब यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की है। कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता यदि प्रथम पुरुष के बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की। अब मान लो वाक्य आ जाए, बालकः विद्यालयम गच्छामि। गच्छामि को अंडरलाइन कर दिया। अब बालकः तो प्रथम पुरुष का बहुवचन और गच्छामि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो मिसमैच हो गई। तो क्या करेंगे? तो अब गच्छामि को क्या कर देंगे हम? प्रथम पुरुष के बहुवचन में ले आएंगे, पठन्ति। यानी कि यहाँ पर यह बात देखने की है कि बालकः पठन्ति, यहाँ पर पठसी या फिर पठामी ऐसा नहीं हो सकता। जो मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं वो कॉमन रहते हैं तीनों लिंगों में, त्वम, युवाम, यूयम, पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम हैं वो भी कॉमन रहते हैं, जैसे अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। अहम पठती ऐसा कर दिया जाए और अहम को अंडरलाइन कर दिया जाए तो क्रिया क्या है? पठती, प्रथम पुरुष एक वचन की, तो अहम को प्रथम पुरुष के एक वचन में सह ऐसे बदल देंगे, यानी कि सा भी आ जाएगा, क्योंकि वो अहम पठती पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी, वो कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर केवल लट लकार के ऊपर ये तीनों पुरुष और वचन घटित किए गए हैं। आप अन्य जो 4 लकार हैं उनमें भी इस बात को आप घटित करके देख सकते हैं। तो ये छोटा सा विषय था अशुद्धि संशोधन। अब थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमें कितना समझ में आया है। आप मेरे साथ रहेंगे और बिल्कुल साथ साथ हम इसको मिलकर करेंगे। पहला है अहम मित्रेण सह गच्छामः। यदि क्रिया को अंडरलाइन कर दिया गया हो तो कर्ता पर जाइए। कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन, और तो इसको क्या करेंगे? क्रिया को भी उत्तम पुरुष का एक वचन बना देंगे, गच्छामि, ऐसा हो जाएगा। सिंहः वने वसंती। यदि कर्ता को अंडरलाइन किया हो तो क्रिया पर जाइए। क्रिया क्या है? बहुवचन की, तो कर्ता कोई बहुवचन का बना दो, सिंहाः, ये उत्तर हो जाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, क्रिया को अंडरलाइन किया गया है तो कर्ता पर आइए। कर्ता एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन में आ जाएगी, पूज्यते। त्रयः बालकः पठन्ति, ये विशेषण विशेष्य की बात आ गई। त्रयः क्या है? पुल्लिंग है, बालक भी पुल्लिंग है, लेकिन ये बहुवचन और ये एक वचन, तो क्या करेंगे? विशेष्य कोई बहुवचन का बना दो, त्रयः बालकः, ये आ जाएगा यहाँ पर। वृक्षात् फलम पतन्ति, क्रिया को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर कर्ता पर जाइए, ये एक वचन है तो क्रिया को भी एक वचन बना देंगे हम। क्रिया क्या हो जाएगी एक वचन में? फलम पतति, ग पार्टा इसका आंसर हो जाएगा। अहम विद्यालयम गच्छसि, कर्ता को अंडरलाइन किया गया, क्रिया पर आइए। क्रिया क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसको कर्ता को मध्यम पुरुष एक वचन में बना दो, त्वम, ग पार्टा आ जाएगा। तीसरा है फलानी पकवानी संति, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग, तो विशेषण यानी तीसरे को भी क्या कर देंगे? विशेष्य के अनुसार बना देंगे नपुंसकलिंग। और ध्यान रखना, त्रीणी ये भी है और ये भी है, लेकिन जो त्रीणी में जो स्पेलिंग क्या होगी? त्रय में बड़ी की मात्रा और अण में छोटी की मात्रा। मानवः परोपकारिणः भवति, भवति एक वचन और मानवः ये कर्ता हो गया बहुवचन का, तो क्रिया कोई बहुवचन बना दो, भवन्ति। तत् गीता अस्ति, गीता स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग, विशेषण है ये, तो ये विशेष्य के अनुसार ही इसको कर देंगे। तत् सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में सा, ये आ जाएगा। राकेशः मम मित्राणि अस्ति, राकेश मेरा मित्र है, लेकिन मित्राणि तो बहुवचन हो गया। अब राकेश का ये क्या हो गया? ये विशेषण है, तो क्या क्या कर देंगे? मित्रम। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मित्र है का अर्थ होता है सूर्य और मित्रम होता है फ्रेंड, दोस्त, तो ध्यान रखें इस बात का। आवाम भोजनम खादिशंति, क्रिया को अंडरलाइन किया गया है, कर्ता पर जाइए। कर्ता उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो खादिशंति कोई बना दो, क्या हो जाएगा? खादिशावह, ये भी है खादिशावह, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है, थोड़ी सी गलती के कारण अंक कट सकता है। मित्रों, पूरा प्रयत्न किया गया है कि ये विषय आपको समझ में आए, और समझ में आ रहा हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो। त्वम कुत्र गच्छानि, गच्छानि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता को अंडरलाइन किया तो क्रिया पर आइए तो क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष का एक वचन अहम। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये 5-7 मिनट में टॉपिक आपका सदा के लिए हो जाएगा। यूयम विद्यालय कति वादने क्रीडिशंति, कर्ता को अंडरलाइन किया है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया पर आइए, क्रिया क्या है प्रथम पुरुष के बहुवचन की, तो यहाँ पर सर्वनाम भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ते आ जाएगा। द्वौ बालिके भ्रमणार्थम हरिद्वारम गच्छतः, सब कुछ सही है। ये क्या है पुल्लिंग का द्विवचन और ये स्त्रीलिंग का द्विवचन। अब यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है तो विशेष है, विशेषण क्या है तो उसी के अनुसार इसको कर देंगे हम। ये क्या हो जाएगा हमारा द्वौ बालकौ, जिसको अंडरलाइन किया गया है उसको बदलना होता है तो ख पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कक्षायाम चत्स्रः बालकाः एव पठन्ति, चत्स्रः स्त्रीलिंग बालकाः पुल्लिंग, अंडरलाइन किया गया है विशेषण को तो चत्स्रः के स्थान पर चत्वारः बालकाः के अनुसार। गोवर्धनः स्वः महाराष्ट्रम अगच्छत, स्वः आने वाला कल, क्रिया लग गई अगच्छत तो स्वः को अंडरलाइन किया गया है तो इस क्रिया के अनुसार क्या कर देंगे उसको भूतकाल में बदल देंगे, स्वः को ह्यः, यह आ जाएगा। जनाः ह्यः नाटकम पश्यन्ति, बीते हुए कल में नाटक देखते हैं तो क्या हो जाएगा तो ये पश्यन्ति के स्थान पर लंग लकार भूतकाल तो अपश्यन, क्योंकि जनाः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की। ह्यः वयम जंतुशालाम गमिष्यामः, ये भूतकाल का और क्रिया हो गई ये भविष्यत काल की तो ये अंडरलाइन इसको किया गया तो इसके अनुसार आने वाले कल में बदल दो इसको स्वः। किम त्वम स्वः विद्यालयम गच्छसि, ये लटलकार है, ये आने वाला कल तो भविष्यत काल होना चाहिए था तो गच्छसि, देखिए त्वम मध्यम पुरुष एक वचन ये वैसे तो ठीक था लेकिन गच्छसि के स्थान पर गमिष्यसि, क्योंकि लिट लकार में बदलना है इसको गमिष्यसि, ये आ जाएगा इसका उत्तर। रामेण दुग्धम रोचते, जहाँ रुच धातु आ जाए और जिसको दूध अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, रुच धातु के कारण जिसको चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति तो रामेण तो तृतीया है, चतुर्थी ढूंढिए रामाय, ये हो जाएगा इसका आंसर। सह बालिका बुद्धिमती अस्ति, ये पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग तो विशेषण को भी क्या कर देंगे स्त्रीलिंग बना देंगे, सा बालिका ऐसे हो जाएगा। यूयम ग्रामम गच्छसि, गच्छसि क्या है मध्यम पुरुष का एक वचन और क्रिया को अंडरलाइन किया गया तो कर्ता पर जाइए, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन तो क्रिया को बहुवचन में ले जाइए मध्यम पुरुष के गच्छथ विदाउट विसर्ग। त्वम वयम च नृत्यन्ति, ये प्रथम पुरुष ये मध्यम पुरुष ये उत्तम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष से उत्तम मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष ताकतवर होता है तो यहाँ पर भले ही मध्यम पुरुष है क्रिया उत्तम पुरुष की लगेगी, एक ये और बहुवचन है तो 3 कम से कम ये हो गए, 4 हो गए तो बहुवचन तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया क्या हो जाएगा त्वम वयम च नृत्यामः, ये आ जाएगा 23वां इसका 23वें का आंसर ग आ जाएगा। वाटिकायाम पुष्पाणि शोभते, फूल सुशोभित होते हैं, ये क्रिया एक वचन है ये बहुवचन है तो इसको बदलना है क्रिया के अनुसार तो पुष्पाणि को एक वचन में ले आएंगे पुष्पम। जनाः महापुरुषस्य सह गच्छन्ति, सह के कारण तृतीया विभक्ति होती है जिसके साथ जाया जाए तो महापुरुषस्य इसमें क्या हो जाएगी तृतीया विभक्ति क्या बन जाएगा महापुरुषेण। अहम फलानी खादामः, कर्ता को अंडरलाइन किया है क्रिया पर आइए, क्रिया उत्तम पुरुष के बहुवचन की और ये एक वचन तो इसको भी कर्ता को भी बहुवचन बना दो वयम। बिल्कुल सरल विषय, बिल्कुल फ्री के अंक, थोड़ा सा भी सुन लेंगे ध्यान से इसका अभ्यास देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ताहा बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, ताहा स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग अंडरलाइन किया गया है इसको तो क्या कर देंगे बालकाः के स्थान पर बालिकाः, ये आ जाएगा। सा गुणवान पुत्री अस्ति, सा पुत्री अस्ति ये तो ठीक था लेकिन गुणवान तो पुल्लिंग हो गया, मतु प्रत्यय है ये तो स्त्रीलिंग में गुणवती। ध्यान देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई भी है लेकिन दीर्घ ई आनी चाहिए। तीसरा है कमलानी विकसंती, ये स्त्रीलिंग ये नपुंसकलिंग। अब इसको तीसरा को अंडरलाइन कर दिया तो कमलानी के अनुसार क्या होना चाहिए त्रीणी। ध्यान से देखिए त्रीणी में त्रय में बड़ी की मात्रा और अण में छोटी की मात्रा आनी चाहिए तभी ये सही उत्तर होगा। अंतिम और 30वां प्रश्न है भवान अत्र उपविश, अंडरलाइन कर दिया कर्ता को तो क्रिया पर आइए, क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन
ये लोट लकार, तो क्या कर देंगे इसको, मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है, त्वम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्वम। तो साथियों छोटा सा अभ्यास था, बड़ा आसान है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।